ओम शांति। आज 12 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि सबसे पहले बाबा जिस रथ में आते हैं उसने ही सबसे पहले पहले भक्ति शुरू की। वही नंबर वन पूज्य था। कब था? सतयुग में। नंबर वन इसलिए कि श्री कृष्ण के रूप में पहले प्रिंस बनकर वही धरा पे आते हैं और सबसे पहले पुजारी भी वही बनते हैं। तो ये राज हमको तो पता है, हमें औरों को भी समझाना है। क्योंकि आत्माओं का प्रश्न होता है कि इस ब्रह्मा के तन को ही क्यों आधार बनाया, दादा लेखराज को ही क्यों आधार बनाया। तो बाबा कहते जो नंबर वन पूज्य था श्री कृष्ण के रूप में, जिनका सबसे पहले इस धरा पे प्रिंस के रूप में आते हैं और फिर द्वापर आने पे सबसे पहले पुजारी बनते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्योंकि शुरू में सिर्फ परमात्मा शिव की ही पूजा होती और किसी की नहीं होती। देवी देवताओं की पूजा द्वापर के अंत में शुरू होती है, मतलब आधा द्वापर गुजरने के बाद। वही आत्मा है जिसके 84 जन्म पूरे हो जाते हैं। वो उनका अंतिम जन्म होता है। अंतिम जन्म में भी उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती। तो जो पहला पूज्य था और फिर पुजारी बना, उसी के तन में आके फिर से उसको पहला पूज्य बनाएंगे ना। जिन्होंने अभी अभी भक्ति शुरू की है उनके तन में कैसे आएंगे? किसी छोटे से बच्चे के तन में कैसे आएंगे? उसके तन में आके कोई ज्ञान दे तो कहेंगे ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। साधु संत इसलिए नहीं आ सकते कि वो तो द्वापर के अंत में आते हैं। उनका तो निवृत्ति मार्ग है, जबकि ये सृष्टि चलती है प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा ही प्रवृत्ति मार्ग पर आधारित है। निवृत्ति मार्ग की तो शुरुआत ही द्वापर के अंत में होती है। और ऐसा नहीं कि उनके शंकराचार्य जी के पहले आते आते ही निवृत्ति मार्ग शुरू हो जाता है। वो उसको स्थापित करते हैं। तो किसी भी धर्म को स्थापित होके फैलने में 100, 200, 300, 400 साल तो लगते ही हैं, जब उनकी संख्या बढ़े। यानी तात्पर्य कलयुग में ही निवृत्ति मार्ग की अधिकता होती है। तो द्वापर के तो बिल्कुल अंत में आना होता है इस धर्म को, निवृत्ति मार्ग को। तो 3 युग तो सिर्फ और सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग ही चलता है। तो साधु संत के तन में भी कैसे आएंगे? किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तन में भी नहीं आएंगे। बाबा इनके तन में आते हैं। बाबा ने कहा कि वो बिल्कुल साधारण होता है। हमारा खान पान, हमारा पहनावा भी ना नीचा होना चाहिए, ना बहुत बहुत ऊंचा दिखावे वाला होना चाहिए। और ये भी साधारण था, ना बहुत गरीब था और ना ही बहुत बहुत अमीर था। यज्ञ की संभाल करनी थी। उन्होंने अपना सब कुछ बाप को सौंप दिया, न्यौछावर कर दिया। जैसे जैसे शिव बाबा ने कहा श्रीमद्दी, वैसा वैसा ब्रह्मा बाबा ने किया। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए भी प्रवृत्ति मार्ग में ही आना जरूरी है। अगर किसी साधु सन्यासी के में आते तो उसको फिर प्रवृत्ति मार्ग वाले फॉलो कैसे करते? आज हमें कोई कहता है कि बच्चा प्रश्न करता है कि हम तो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, हम कैसे फॉलो करें ब्रह्मा कुमारी इसको? तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देंगे ना। कोई कहता है कि जी मैं कुमार हूँ कैसे, या कुमारी हूँ कैसे फॉलो करेंगे? तो मम्मा का उदाहरण देंगे ना। फिर बाबा कहते कि बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? तो आज बाबा ने कहा सुख शांति प्रेम का जो सागर है
वही खजाना हमारे को विल करते हैं। ये जो गुण और शक्तियां हैं, सर्वगुण सर्व शक्तियां, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम अविनाशी आत्मा में सम्माहित हो जाती हैं। हम आत्मा भरपूर हो जाती हैं, और यह अगले 21 जन्मों तक ऐसे के ऐसी बरकरार रहती हैं। पर बाबा ने एक बात बहुत इसमें गहरी बताई कि ये जो शक्तियां ट्रांसफर होती हैं, वो 21 जन्मों के लिए सिर्फ योग बल से ही ट्रांसफर होती हैं। अगर कोई आत्मा बाबा को याद नहीं करती और सिर्फ ज्ञान में ही चलती, तो पद तो छोटा रहता ही है, पर उसकी प्रारब्ध भी कम समय के लिए रहती, कम जन्मों, 21 जन्म पूरे नहीं होते, फिर कम जन्म भी हो जाते, और फिर वो आत्मा शक्तिशाली नहीं, वो प्रजा, दास दासी, दास दासी की भी दास दासी बन सकती है। तो बाबा की याद बहुत जरूरी है सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर होने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि यहाँ सब आत्माएं पाठ बजाती हैं। देवताएं साकार में होते हैं, परमात्मा निराकार है, अपना पाठ पुरुषोत्तम संगम युग पे बजाते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई निराकार की पूजा क्यों करते हो? ये निराकार कौन है? ये निराकार क्या करके गया है जो इसको हम पूजा करते हैं? इन देवी देवताओं के लिए तो कह देंगे कि जी हाँ साकार में है, पर वो कल्याणकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनको ऐसा बनाने वाला, यानी देवी देवता बनाने वाला, वो परमात्मा शिव है, जो कि निराकार है। फिर शिवलिंग काला क्यों बना दिया? क्योंकि हम तो काले और गोरे इसलिए थे कि देवी देवता थे तो गोरे थे, और फिर वाम मार्ग में आए तो विकारी बन गए तो काले बन गए, तो काली मूर्तियां बना डाली। तो शुरू से ही काली मूर्तियां नहीं होती। पर शिव परमात्मा को काला क्यों बना दिया? वो तो एवर प्योर है। फिर बाबा ने ही इसका जवाब दिया कि कोई काला होगा, जो जैसा होता है वो वैसा ही कर्म करता है, वैसी ही सोच होती है। जब कलयुग में ये शास्त्र लिखे गए, तो वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अधिकता थी। तो शास्त्र लिखते वक्त भी उन्होंने देवी देवताओं को भी वैसा ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लिप्त दिखा दिया। चाहे आप रामायण देखो, चाहे महाभारत देखो, ये तो ग्रंथ है। और भी शास्त्रों में जो अनेकों अनेक बातें हैं, चाहे वो शंकर के लिए है, विष्णु के लिए है, किसी के लिए है, सब में ये चीजें व्याप्त हैं। इस तरीके से आज बाबा ने कहा कि भक्ति में ये सब चीजें क्या किया, क्या ऑक्यूपेशन है, कौन देवी देवताओं में क्या फर्क है, भगवान में क्या फर्क है, ये सब हमें समझना है और औरों को भी समझाना है। फिर बाबा ने वरदान में आज कहा कि पवित्रता की गुह्यता को जानो, पवित्रता को ऐसे मत लो, क्योंकि पवित्रता की शक्ति से ही सत्युग की स्थापना होती है। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम कुछ भी नहीं है। सब इस पवित्रता की शक्ति पर आधारित है। पूरा सत्युग त्रेता युग पवित्रता की शक्ति पर आधारित है। द्वापर आता क्यों है? क्योंकि पवित्रता खंडित होती है। सबसे पहले पवित्रता आती है पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो सत्युग की स्थापना होती है। और पवित्रता जाती है त्रेता के अंत में, द्वापर के शुरुआत में, तो द्वापर की शुरुआत होती है। अगर पवित्रता खंडित नहीं होती तो द्वापर भी नहीं आता, 5,000 साल का चक्र तो पूरा हो जाएगा, पर अवस्था ऊंची रहेगी। अगर 5,000 साल तक भी पवित्र रहेंगे तो दुख अशांति नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा कि इस पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पूज्य देव आत्माएं अभी से बनना है। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह तो बहुत समय की जमा की हुई शक्ति है, यानी पवित्रता की जो शक्ति है, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये जो पवित्रता है, ये
जननी है। जननी चाहे हमारे संकल्प से, वृत्ति, वायुमंडल, वाणी, संपर्क से जो सुख शांति की हमें अनुभूति होती है, इन सब की जननी सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का। बेहद का धन्यवाद।